चलिए एक नंबर सिस्टम से संख्याएं कुछ चल रही थी, उससे ट्रिक समझते हैं। और देखिए ऐसे ये सब जो है आप क्वेश्चन आपको टीटी में या ऐसे कंपटीशन एग्जाम में मिलते हैं, जो क्वेश्चन आपको करने में मज़ा आएगा बहुत ही जल्दी। जैसे दिया है 3 क्रमागत सम संख्या, यहाँ क्वेश्चन समझिएगा। 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, तो बीच वाली संख्या मतलब बीच वाली संख्या निकालिए। या 5 क्रमागत सम संख्या का योग इतना है तो छोटी संख्या छोटी निकालो, या 5 क्रमागत इतना योग है तो बड़ी संख्या निकालो। 3 क्रमागत विषम संख्या के योग, ये मतलब ये सब क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो ये किसी भी क्वेश्चन को निकालने का एक आसान तरीका मैं बता दे रहा हूँ। आपको करना क्या है, कोई भी क्रमागत संख्या पूछे, जब क्रमागत की बात आए, योग जब दिया रहे और 3, 5, 7 यानी आपको चाहे जितना पूछे, तो आप सीधे पहले बीच वाली संख्या निकालिए। क्या? बीच वाली संख्या। और बीच वाली संख्या निकालने का तरीका यह है, जितना योग रहे, ठीक, योग रहे, योग बटा यन कर दीजिए। यन का मतलब यह है जय संख्या पूछे 3, 5, 7 जो भी पूछ रहा है उसके हिसाब से। और उसके छोटी पूछे तो छोटी हिसाब से सेट कर दीजिए, बड़ी पूछे तो बड़ी सेट कर दीजिए, है ना। अब जैसे मान लो पहले सवाल का आंसर हम बता रहे, नीचे आ रहे ना, पहले सवाल का आंसर है 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, तो बीच वाली संख्या निकालिए। और यदि इस ट्रिक को आप नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे भाई, 3 क्रमागत सम संख्या मानेंगे। माना पहला संख्या x है, दूसरा x+2 है, तीसरा x+4 है, ऐसे तो मानोगे, फिर जोड़ोगे, फिर निकालोगे बीच वाली क्या है ना। तो बीच वाली संख्या का योग बटे यन, योग क्या है भैया 24, और 24 कई संख्या पूछ रहा था 3 क्रमागत तो बटे 3 करेंगे तो क्या हो गया 8। तो बीच की संख्या क्या हो गई, 8 हो गई। आप जोड़ सकते हैं, बीच की संख्या 8 होगी तो 8 के पहले कितना होगा, 6 होगा, और 8 के बाद 10 होगा। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, 8, 6, 14, 10, 24 देखिए आ गया है ना। तो बीच वाली संख्या निकालना था तो ये हो गया। चलिए दूसरे का आंसर देखते हैं। दूसरा हमारा है, दूसरा क्या है, 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या आती है, तो हमने अब बता दिया। आपको क्या करना है, बीच वाली संख्या निकालनी है, तो 5 से इसको सीधे भाग कर दीजिए, आया 16। तो 16 हमें बीच की संख्या मिली है। तो आप देखिए जैसे बीच की संख्या ये 5 है, 5 संख्या में सबसे छोटी जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये बीच वाली मिल गई, तो सबसे छोटी माने ये होगी और सबसे बड़ी इधर वाली होगी, है ना। तो सबसे छोटी माने क्या, 2 बार 2 2 घटा दीजिए, क्योंकि ये बीच वाली मिली है। तो इसके पहले क्या होगा 14, इसके पहले क्या होगा 12। तो आंसर क्या है, सबसे छोटी संख्या निकालना था तो 12 हो जाएगा, है ना। तो बहुत आसान होता है, आप थोड़ा सा नई बात देखो, 2 2 घटा दिए, है ना। ऐसे देखो 5, इसमें देखो 5 क्रमागत सम संख्या का योग 250 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालो भैया। तो 5 से इसको भाग करिए, कितना आया 50। तो 50 ये क्या आया, बीच वाली संख्या आया। तो बीच वाली जब हमें मिल गई, बीच वाली ये, तो हमें क्या निकालना, लास्ट वाली यानी सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो सबसे बड़ी क्या होगी 50, 2 52, 2 54, यानी कितना हो जाएगा 54 आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत आसान होता है, यदि आप ध्यान से करेंगे, ट्रिक समझ में आ गया होगा तो। 3 क्रमागत देखो विषम की बात आवे तब भी वही काम करना है, क्योंकि हर 2 क्रमागत विषम हो या क्रमागत सम हो, दोनों के बीच का 2 अंतर होता है। नहीं, जैसे मान लो क्रमागत मतलब जैसे 3, 5, 7 ये क्रमागत विषम है, देखिए हर 2 संख्या में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। और चाहे 2, 4, 6 ले लीजिए, तो ये भी देखिए क्रमागत सम संख्या है, तो इनमें भी 2 का अंतर होता है। तो आप इसमें चाहे सम पूछे चाहे विषम पूछे, दोनों का ट्रिक एक ही लीजिए। अब जैसे मान लीजिए हम ये करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है 3 क्रमागत विषम संख्या के 51 है, तो बीच की संख्या निकालो। तो भैया बीच की विषम संख्या क्या, 3 से भाग कीजिए, 3 17 51, 20 17 निकल गया विषम, है नहीं। अब यही पूछ लेता कि सबसे छोटी बताओ, तो 3 जब 3 है तो 20 की है, तो इसके पहले 17 यानी 15 हो गया, इसके बाद में पूछे यानी बड़ी तो 19 हो गया। 19 17 15 जोड़ो, देखो 51 आ जाएगा। ऐसे 5 पूछ रहा है तो 5 का इससे भाग करिए, तो देखिए 5 दूनी 10 और 4 14, 5 9 45, 29 आ गया। अब सबसे छोटी पूछ रहा है, तो भैया 5 जब सबसे छोटी पूछ रहा है तो 5 ये हो गया, तो इसके 2 पहले, तो 29 यानी 27, और फिर 25 यानी ये 25 क्या होगी, इसका आंसर हो गया सबसे छोटी 25 हो गई, है ना। ऐसे अगर 5 7 5 अंक की सब विषम संख्या 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी क्या 5 से भाग दिए 11 आया, 11 बीच की संख्या आ गई, तो बीच की संख्या आ गई 5, तो यानी 11 1 13, 13 2 15, 15 यानी सबसे आंसर क्या हो गया आपका 15 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या, है ना। तो ऐसे कोई भी संख्या है तो आराम से करिए, बहुत ही आसान होते हैं, और आपको आंसर छांटना रहता है, फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छांट के। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।